नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। राज्यसभा के रण से पहले अंतिम तैयारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची होटल क्राउन प्लाजा सीतापुरा स्थित होटल में है बीजेपी विधायकों का कैंप। बीजेपी विधायकों को दी जा रही है वोटिंग की ट्रेनिंग। बीजेपी विधायकों का चिंतन मंथन जारी। तो कल राज्यसभा चुनाव होने हैं 3 सीटों पर और उसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। राज्यसभा के रण के लिए अंतिम तैयारी में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होटल में पहुंची हैं, क्राउन प्लाजा होटल में। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कैंप कर रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं और यहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर चिंतन मंथन भी चल रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने किया करोड़ों के घोटालों का खुलासा। गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की। सीबीआई ने किया आरएस फाउंडेशन का भंडाफोड़। जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान के नाम पर ठगी की गई। अभियान के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश कुमार वर्मा और मैनेजर सुभाष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जल शक्ति अभियान के ठेका दिलाने के नाम पर ये ठगी कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई ने आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों के घोटालों का खुलासा किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है। आरएस फाउंडेशन का भंडाफोड़ हुआ है। जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान के नाम पर ठगी की गई थी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की और आरएस फाउंडेशन का भंडाफोड़ हुआ है। जल जीवन मिशन जल शक्ति अभियान के नाम पर ठगी की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। तो नागौर बस स्टैंड पर एक शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मुंबई से युवक आया था। मौत से पहले सनसनी, आपको बता दें झुंझुनू का ये रहने वाला था युवक। तो नागौर के बस स्टैंड पर यह शव मिला है। आपको बता दें कि मुंबई से युवक आया हुआ था और झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं धुंधली करके। मुंबई से ये युवक आया हुआ था, झुंझुनू का रहने वाला है और इसका शव नागौर के बस स्टैंड पर मिला है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। जयपुर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में जो ट्रेंड दिखने लगा था वो अभी भी बरकरार है, यानी कि पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला लगातार कम हो रहा है, जबकि ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज सिर्फ 28 मरीज पॉजिटिव आए हैं, लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि आज किसी की भी जान नहीं गई है, किसी की भी मौत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जयपुर में अब तक 141 मरीजों की कोरोना के चलते जान चली गई है। जयपुर में अब तक कुल पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या 2702 है। सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया गया है। 93,763 अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। जहां तक कुल रिकवरी का सवाल है तो 2150 मरीज हैं वो इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और आज डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 289 है। कुल डिस्चार्ज जो मरीज हैं वो 2150 हैं, लेकिन अभी भी 411 जो मरीज हैं वो एक्टिव हैं और इनमें से प्रवासी जो मजदूर हैं या प्रवासी जो लोग आए हैं उनकी संख्या 124 है। वंदे भारत मिशन का तीसरा दौर भी शुरू हो गया है। आज कई देशों से फ्लाइट्स भी जयपुर पहुंच रही है। 4 जो फ्लाइट हैं वो पहुंच रही हैं और इनमें 700 से ज़्यादा मुसाफिर जयपुर पहुंच रहे हैं, जिन्हें अगले कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा।
लेकिन कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स भी जयपुर में दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए मजदूर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं। और इनमें 22 गोदाम से लेकर सोडाला का जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसमें स्किल्ड मजदूरों का अभाव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के कोरोना को लेकर जयपुर एक निर्णायक लड़ाई के दौर में पहुंच गया है। और ये सुकून देने वाली बात है कि अब लगातार मौतें कम हो रही है, जबकि अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। शहर में आज नए 21 मरीज सामने आए हैं। इस लिहाज से लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शहर में अब तक 2275 मरीज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस लिहाज से प्रशासन की जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर कहीं न कहीं और सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि शहर का 94% इलाका जो है वो कोरोना की चपेट में आ चुका है। जो आज की लिस्ट सीएमएचओ से जारी हुई उसकी अगर बात करें तो शहर के जो नागुरगेट इलाका जो सबसे पहले हॉटस्पॉट बना था वहाँ अब वापस मरीज आने लगे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो शहर में आज युवक की कोरोना से मौत हुई है। कल ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज सुबह उसकी मौत होगी इलाज के दौरान। इस लिहाज से शहर में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 30 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ के साथ तमाम उन सेंटर का दौरा किया है जहां से लगातार सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग की अगर बात की जाए तो शहर में 1,30,000 लोगों की सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। साथ ही अगर रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो जोधपुर शहर में रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। करीब 77% रिकवरी रेट जोधपुर शहर में चल रहा है। अब तक 1836 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं लगातार जिस तरीके से सैंपलिंग हो रही है, जहां से मरीज सामने आ रहे हैं वहां भी प्रशासन ने खास फोकस किया हुआ है। जहां उसकी चेन तोड़ने की बात की जा रही है, खासतौर पर जालूरगेट जो कल बड़ा विस्फोट हुआ था वहां पे लगातार 150 टीमें सर्वे कर रही है, वहां घर सैंपलिंग हो रही है। वहीं प्रशासन का ये भी साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, चाहे जोधपुर के एम्स की बात की जाए, एसएन मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, डीमेसर की बात की जाए, यहाँ 3 संस्थानों में रोज के 2,500 से 3,000 टेस्ट हो रहे हैं। तो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही कारण है प्रशासन का मानना है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे इस कोरोना की चेन को रोका जा सकता है। देखिए, कोटा में अब कोरोना को लेकर लगातार राहत की खबरें आ रही है। जिस लिहाज से पिछले दिनों लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा था वो अब थम सा गया है। आज भी सिर्फ एक रोगी पॉजिटिव सामने आया है, उसकी रिपोर्ट जयपुर में जो है पॉजिटिव आई है। पेशे से शहर के नामी डॉक्टर वो हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो इजाफा हो रहा था वो उसकी रफ्तार थम गई है। तो राहत की सांस जिला प्रशासन ने भी ली है। तो रिकवरी रेट जो अस्पताल की है वो भी कहीं ना कहीं जो है शहरवासियों में भी आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। एहतियात ज़रूर लोग बरत रहे हैं। आज भी 8 जो रोगी स्वस्थ हुए थे उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 512 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 550 पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा कोटा में ज़रूर पहुंच गया है, लेकिन 89% रिकवरी रेट होने के चलते अब कोटा में जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या भी कम आ रही है। तो रिकवरी होने वाले मरीज़ भी तुरंत जो है अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। इन सब के बीच हम बात करें तो अब तक 19 मौतें कोटा में कोरोना से हुई है। इसके बावजूद लगातार शहर के कई सारे इलाकों में अभी भी स्कैनिंग का कार्य जारी है। चिकित्सा विभाग की टीमें डटी हुई है। तो वहीं आज फिर परकोटा क्षेत्र में जो है कोरोना के सैंपल लिए गए। लगातार जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। करीब 1300 जो सैंपल हर रोज़ लिए जा रहे हैं, लेकिन जब पॉजिटिव रोगियों की संख्या दिनों दिन कम होती चली जा रही है, नए पॉजिटिव रोगी अब कोटा में नहीं आ रहे हैं। बाज़ार पूरी तरह से खुल चुके हैं। सोशल डिस्टेंस की पालना व्यापार संघ भी कर रहा है, तो व्यापारी भी मास्क लगा करके अपनी प्रतिष्ठानों पर बैठे हैं। शहर में कई सारे लोग जो है बिना मास्क के जो भी नज़र आता है तो जागरूक व्यक्ति उनको हिदायत देते हैं, तो वो भी मास्क पहन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान जो है वो भी कहीं ना कहीं मेहनत जो है लोगों की वो रंग ला रही है। लोगों अजमेर में आज कुल 4 नए पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए, जिनमें से 2 अजमेर शहर के हैं, जबकि एक अराई और एक ब्यावर उपखंड क्षेत्र से निकल के आया। तो इन 4 नए पॉजिटिव केसेस के सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 440 हो चुका है। इनमें से 13 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 354 मरीज अब तक इलाज पाकर ठीक हो गए और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट लगातार अजमेर में बेहतर बनी हुई है। सबके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो आज अल सुबह 6 बजे ही अजमेर में डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस विंग की टीम ने पान मसाला और तंबाकू उत्पाद कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा और लगातार ये कार्रवाई जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में मात्रा में जो है जो दस्तावेजों की जांच की जा रही है और साथ ही साथ लाखों रुपए के जीएसटी चोरी की भी आशंका जताई जा रही है। लगातार टीम जो है वो
वहाँ पर दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो केटी एंटरप्राइज नाम की फर्म पर छापा मारा गया है, बताया जा रहा है कि ये राजस्थान का बड़ा वितरक है और इसके कई नामचीन कारोबारियों के साथ संपर्क भी हैं। तो किस तरह की अनियमितताएं हैं और वित्तीय घाटा जो है वो सरकार को पहुंचाया गया है, इस तमाम पहलुओं की पड़ताल जो है वो टीम जो है लगातार वहां पर कर रही है। अजय नगर स्थित मकान पर भी दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ कवंडसपुरा में जो दुकान और गोडाउन है वहां पर भी टीम जो है लगातार दस्तावेजों की और चीज़ों की पड़ताल करने में जुटी हुई है। के लिए आज कोरोना पॉजिटिव के लिए राहत की बात रही। आज एक भी मामला सामने नहीं आने से वही कल के मामले 1128 ही पॉजिटिव हैं और इसे लेकर प्रशासन भी खुश है, क्योंकि 500 से भी अधिक मामले अभी तक सही हो चुके हैं और लोग अपने घरों में जा चुके हैं, जिससे मेडिकल टीमें भी अब खुशी जाहिर कर रही हैं। वहीं अब प्रशासन भी सख्ती दिखाने लगा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बाज़ारों के निर्धारित समय के बाद में कोई भी निकलने वाले व्यक्ति को जुर्माना ठोक रही है, जिसके चलते अब बेपरवाह लोग भी अब बाज़ारों में जाने से डर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज भरतपुर के नदबई में सरकारी अस्पताल में एक महिला रेडियोग्राफर के साथ एक शराबी युवक ने मारपीट कर दी, जिसके चलते अस्पताल में एक बार हड़कंप मच गया और चिकित्सा कर्मियों ने शराबी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और कुछ समय के लिए वहां काम भी बंद रहा, जिसे चिकित्सकों की समझाइश के बाद दोबारा से शुरू कर दिया गया। वहीं डीग में आज विद्युत निगम की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की और 30 लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी करने के मामले दर्ज किए और उसी के साथ ही करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका, जिन्हें हिदायत दी गई है कि 7 दिन में अगर पैसा जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। उदयपुर से अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज फिर 4 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें एक प्रवासी संक्रमित पाया गया, तो वहीं 3 अन्य जो कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में पहले से भर्ती थे, उनकी जांच रिपोर्ट जयपुर भेजी गई और वहां से सैंपल की जब जांच की गई तो वो पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ उदयपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 633 हो चुकी है। आज जो संक्रमित आए उसमें एक व्यक्ति उदयपुर के बोहरा गणेश सर्कल का रहने वाला है, तो वहीं एक खेरवाड़ा के समीप गांव का, दूसरा पहाड़ा का और एक व्यक्ति सलुम्बर के नागदा मोहल्ले का रहने वाला है, जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगर हम डिस्चार्ज होने की बात करें तो अब तक 569 लोगों को उदयपुर के हॉस्पिटल से कोरोना को मात देने के बाद में डिस्चार्ज किया जा चुका है। 61 पॉजिटिव मरीज अभी भी बने हुए हैं, जिनका इस समय इलाज चल रहा है और उन्हें आइसोलेट किया हुआ है। दूसरी खबरों की अगर बात करें तो आज 10वीं की राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताब को लेकर पूरे दिन घमासान मचा रहा। इतिहासकारों में इसको लेकर खासा आक्रोश रहा और मुख्य रूप से 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब के पहले और दूसरे अध्याय के लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा इस बात से बेहद नाराज रहे कि उनको बिना बताए, उनकी बिना अनुशंसा के उस किताब के जो उनके द्वारा जो तथ्य लिखे गए थे उन तथ्यों में काट छांट की गई है। पहले अध्याय में चंद्रशेखर शर्मा ने भारत को पौराणिक समय में विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बताया था और शिक्षा बोर्ड की संशोधन समिति ने इस तथ्य को हटा दिया। इसको लेकर चंद्रशेखर शर्मा काफी नाराज नजर आए। तो वहीं दूसरे अध्याय में महाराणा प्रताप के तथ्यों को लेकर भी छेड़छाड़ की गई है। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो 2 दिन से लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं, उसके बाद अब चिकित्सा विभाग की चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी कोरोना पॉजिटिव के 6 मामले बीकानेर में आए थे, जिसके बाद एक तरफ जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने सैंपलिंग का जो दौर है वो शुरू कर दिया था। तो वहीं पर अगर आज की बात कर लें तो आज का दिन भी बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं रहा है। कल 6 मामले सामने आने के साथ ही आज 5 और मामले कोरोना के सामने आ गए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग अब उन लोगों की जानकारी लेने में जुट गया है जो लोग इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे। फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर आज 5 मामले आने के साथ में अब बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 151 पहुंच गया है और इसके अंदर 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट की बात कर लें तो रिकवरी रेट भी बीकानेर में काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। करीबन 108 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट लगातार सही चल रही है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से 2 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है उससे थोड़ी चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं कल नापासर थाना इलाके के अंदर सराफा व्यवसायी के साथ में कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद श्री डूंगरगढ़ और नापासर थानाधिकारी ने लगातार बदमाशों का पीछा किया और उसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल आज सभी 7 बदमाशों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां पर उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड में ले लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये और भी कोई वारदातों के अंदर शामिल तो नहीं है। वहीं बीकानेर में अगर गर्मी के तेवर की बात कर लें तो कल की बजाय आज थोड़ी राहत देने वाली बात कही जा सकती है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए।